हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। आज की ये जो हम रीडिंग लेकर के आए हैं ये उन लोगों तक जाएगी जो भगवान के डिवाइन के फेवरेट है। आप किसी भी शक्ति में मानते हो, आप अगर उनके फेवरेट हो तो ये रीडिंग आप तक ज़रूर आई है और आप इसको पूरा ज़रूर देखोगे। नहीं देख पाए किसी भी रीज़न की वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे ये भी चैनल हो रहा है कि कभी किसी ने बीच में रीडिंग छोड़ दी, कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप वहाँ पे चले गए, इसको नहीं देख पाए, तो समझ जाइएगा कि कुछ ना कुछ नेगेटिव फोर्सेस, कुछ ना कुछ ऐसी पावर्स आपको रोक रही हैं मैसेजेस रिसीव करने से। ठीक है, लेकिन आपको ट्राई करना है कि ये रीडिंग पूरी आपको देखनी है, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप नहीं होने वाला है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये वीडियो है कि आप क्या डिवाइन के फेवरेट हो या नहीं हो। तो इसमें किसी भी तरीके का हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 नहीं। सब लोगों के लिए पूरी ही रीडिंग होने वाली है और जनरल रीडिंग होती है, उस तरीके से लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.shivkesanskar.in, वहाँ पे जाके अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो। बहुत से लोगों के मेरे को कमेंट आते हैं, उसमें लिखा रहता है कि हमें आपसे कनेक्ट करना है, हमें ये रीडिंग करानी है, हमें वो करानी है, कैसे करवाएं, क्या करें। मैं इंट्रो में भी बोलता हूँ, मैं रीडिंग में भी बोलता हूँ कि वेबसाइट पे आप लोग जाओ, वहाँ पे जाके अपनी रीडिंग बुक करो। तो बिना वेबसाइट पे जाए रीडिंग कैसे बुक हो जाएगी, राइट? तो वेबसाइट पे जाओ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप ज़रूर करिएगा। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो डिवाइन के फेवरेट हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी डिवाइन के फेवरेट हो। चलिए शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन। तो ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 सारे ग्रुप, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप नहीं होने वाला है। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो आप डिवाइन के फेवरेट तो ज़रूर हो, तभी आप इस रीडिंग को पूरा देख पाओगे और आए हो इस रीडिंग तक, क्योंकि इसका इंटेंशन ही वो गया है, उन्हीं लोगों को ही मिलेगी। इसलिए कोई भी ग्रुप इसमें नहीं है, क्योंकि कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहते हैं वो। इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे को बहुत ज़्यादा कॉलिंग ऐसी थी, जो भी इस रीडिंग तक आया है उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो जो हीलिंग है, मेरे पास ये पेंसिल है एमेथिस्ट की, इससे आप लोगों की हीलिंग होनी है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, पहले तो रिसीव करना है। आप कमेंट करके भी लिख सकते हो उस चीज़ को, या फिर अपने माइंड में भी उसको अलाउ कर सकते हो कि हीलिंग आप तक आए। और ये एमेथिस्ट की हीलिंग है, आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए, आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे भी काम करना है, इसके लिए आया है। अभी आप अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाइए, इस वीडियो को चलने दीजिए। ठीक है, और मैं भी इंटेंशन डाल के जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उससे कि हीलिंग जाए, तो वो करता है। आंखें बंद करिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए। ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 सारे जो भी इस रीडिंग तक देख रहे हैं, होल्ड एंड रिलीज। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड रिलीज। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आप लोगों के सामने सिंबल्स भी कुछ ड्रॉ करूँगा अपने इंटेंशन के साथ में, जैसे भी हीलिंग जानी है तो उस पे आप ये रिसीव ज़रूर करिएगा। ठीक है,
ऑल राइट डिवाइन सोल्स, आप लोगों की हीलिंग हुई है, कुछ लोगों के यहाँ पे नेगेटिविटी भी रिमूव हुई है, कुछ लोगों का माइंडसेट ठीक हुआ है, कुछ लोगों को स्पाइन में फील हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैं ऐसे करने पे बताने पे आऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ें गई हैं। तो इसको रिसीव ज़रूर करिएगा, ठीक है, इसके ऊपर काम ज़रूर करिएगा। जब कभी भी आपको लगे कि हीलिंग की ज़रूरत है, आप इस रीडिंग पे वापस आ सकते हो और ये हीलिंग को रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल करके आ रहा है। सबसे पहले वन ऑफ माय फेवरेट डेक, हम इसमें से देखेंगे आप लोगों के लिए कि क्या भगवान जी आपको बोल रहे हैं। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए आप लोगों को? मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर आप लोग अपनी हीलिंग करना चाहते हो, अगर आप लोगों को जानना है आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्यों यहाँ धरती पर आए हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में किस लेवल पे जाना है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको एक जगह मिलेगा जो कि है सोल कोड हीलिंग। और ऐसे में आपके लिए 3 ऑफर्स हमने रन किए हुए हैं। किस खुशी में? क्योंकि शिव के संस्कार को हो चुके पूरे 2 साल और मैंने आपको वादा किया था कि हम इसको सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं हम? ऑफर्स के साथ में कर रहे हैं। पहला ऑफर आपको क्या मिलता है? सोल कोड हीलिंग रिकॉर्डेड, जो कि कम प्राइस में है, ठीक है, लेकिन उसके साथ लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। और हमारा सेकंड है सोल कोड हीलिंग लाइव, ठीक है। और थर्ड है हमारा सोल कोड हीलिंग प्लस प्रो टैरो कोर्स, जो कि बंच में आपको मिल रहा है। और अगर इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके 1-on-1 सेशन रख सकते हैं जो कि फ्री होता है। अब बात आती है कि इसको कौन कर सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आप ऑकल्ट में हो, कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपनी हीलिंग के लिए देख रहे हो, आप अगर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, चाहे आपको इसमें प्रोफेशनली आना है क्योंकि सर्टिफिकेट भी आपको वैलिड दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी किसी भी लेवल पे हो, अगर आप सोचते हो कि आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आपको अपनी हीलिंग करनी है, किसी और की हीलिंग करनी है, तो ये आपके लिए है। क्योंकि अब ये आपका फर्ज बनता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी माता रानी ने लाई है आपके सामने, क्योंकि ये उन्होंने ही डिज़ाइन करवाया, मैंने नहीं किया है। और अगर आप तक ये चीज़ें आ रही हैं और अगर आप अप्लाई करते हो, इनरोल करते हो, तो यकीन मानिएगा माता रानी ने खुद हाथ पकड़ के आपसे वो चीज़ें करवाई हैं। क्योंकि माता रानी के ब्लेसिंग के बिना इसको कोई भी नहीं ऑप्ट कर सकता है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ और उसी चीज़ की मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जितने रिजल्ट लोगों को मिले हैं, जिस लेवल के रिजल्ट मिले हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि इतने बेहतरीन, इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट लोगों को मिले हैं। तब हमें लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं कि माता रानी करवा रही हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, और आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पिल के रूप में मिल रहा है, एक दवाई के रूप में मिल रहा है, क्या आप ऐसे में इन्वेस्ट कर पाओगे? अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं तो डेफिनेटली करता। अब बारी है आप लोगों की कि आप करते हो या नहीं करते हो। जैसे आपकी मर्जी, जैसे माता रानी की मर्जी, ठीक है। आप लोग भगवान के फेवरेट तो हो, डेफिनेटली हो, ये तो मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। ग्रुप नंबर, मैं बार बार ग्रुप बोल देता हूँ। देख लेते हैं कलेक्टिव के लिए क्या दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, बिलव्ड का कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ है, इसको हम लेंगे और देख लेते हैं। 2 कार्ड आपके लिए गिर चुके हैं। ल्यूमिनस वॉरियर, ओके, 1 सेकेंड। ऑलराइट, द आउल और फ्लो का कार्ड है यहाँ पे। अगर आप इन कार्ड्स को देखोगे, बिलव्ड का कार्ड आना तो बनता ही है। बिलव्ड का कार्ड आना इसलिए बनता है क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइन के फेवरेट के लिए रीडिंग कर रहे हैं और आप लोगों के लिए वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहले तो ना, आप अपनी कुछ पावर्स हैं आपकी, कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप भूल चुके हो, आपको वो यहाँ पे याद दिलाने को बोला जा रहा है। अब ये जो एबिलिटीज़ हैं, हो सकता है आपका थोड़ा सा एम्पैथ वाला नेचर हो, बट आप दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की इंटेंशन समझ जाते हो। अभी आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है ना, कि जैसे
कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, आप लोगों की इंटेंशन या तो बहुत अच्छे से समझ रहे हो या समझ ही नहीं पा रहे हो, आप धोखे खा रहे हो लोगों से, आपको इल्यूजन में डाला जा रहा है। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, मतलब इल्यूजन टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इसलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप भगवान के फेवरेट हो। पता है, आप अगर किसी मुश्किल में पड़े भी, मुसीबत में गए भी, तो आपको वहाँ से बचा लिया तो जाएगा। ये चीज़ भी है, बचा लिया जाएगा। और वो चीज़ें, मतलब ऐसा है, लेकिन आप अपनी मर्जी से तो मत फंसो किसी भी चीज़ में, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर का कार्ड भी है और 5 का भी है, और इससे पहले ना यहाँ पे 3 और 9 दोनों ही दिख रहे हैं। ओके, इससे पहले भी मैंने इंट्रो शूट कर लिया था, मैंने माइक नहीं लगाया था, माइक बंद था। तो इसका मतलब ये भी था, और जो मैं आपको मैसेज देना चाहता था, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि आप ना थोड़े से चुप पड़ जाते हो। पीपल प्लीजिंग की आप में टेंडेंसीज हो सकती हैं, आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपका अगर कोई लव्ड वन है, आपको अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप बोले नहीं पाते हो, चुप पड़ जाते हो। आप पता है क्या करते होगे, किसी को अगर बोलना है ना, तो मुंह पे अपने हाथ रख लिया, नहीं बोलना किसी को कुछ। वो चीज़ नहीं करनी है आपको, वैसा नहीं करना। आपको ना क्लियर बोलना है, ठीक है, लोगों को जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं, जो भी आपको जिस तक मैसेज पहुंचाना है वो बोलना है, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हो। और गो विद द फ्लो रहने की आदत थोड़ी सी डालो, क्योंकि आपका नेचर ना थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, या तो आप पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में नहीं हो बस। अरे यार, ये ऐसा हो गया था, अब ये सही कैसे होगा, ऐसा हो गया था, मैंने पहले ऐसा किया था तो वो हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का रिलेशनशिप में रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि भाई 2-3 बार उनका ब्रेकअप हो गया है, उनको कोई ऐसा ट्रस्टेड नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है उनको तो ऐसा लगेगा ही कि भाई अब मैं तो क्यों ही करनी है शादी, या फिर किसी से कनेक्शन क्यों रखना है, राइट। और वो स्वाभाविक है, वो चीज़ें होगी, लेकिन उसमें काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना अपने ऊपर, राइट। अपने ऊपर काम तो आप ही को करना पड़ेगा, पास्ट की चीज़ों को भूलना पड़ेगा। तो वो दिख रहा है, और आपकी सोल भी ना कुछ ऐसे रजिस्ट कर रही है, जो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, जो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पास्ट लाइफ की चीज़ें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, और उसकी वजह से आपकी अबंडेंस भी रुक रही है, वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। क्योंकि अबंडेंस आ रही है, लक्ष्मी माता आ रही हैं, जैसे बारिश होती है ना, बारिश करा दूँ मैं पैसों की, वो वाली बारिश होने वाली है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरे लिए भी धन बचा लेना, रख लेना, अगर आपके यहाँ पे बारिश हो गई तो वो जो एबिलिटीज़ हैं आपकी, साइकिक एबिलिटीज़, उनके ऊपर काम करोगे, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें निकल के आएंगी, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो ठीक होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। फेस करने को बोला जा रहा है, बोलने को बोला जा रहा है। जैसे जैसे आप वो चीज़ करते जाओगे ना, तो आपकी ना चीज़ें स्ट्रांग होती जाएगी, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, वो आपको मिलेगा। और मैनिफेस्टेशन पे भी मैंने आपको बोला था, मैनिफेस्ट मत करो, प्रे करो। और प्रे भी कैसे करो, अगर आपको कुछ चाहिए तो भगवान जी को बोलो कि मेरे को ये चाहिए, और अगर ये नहीं तो इससे बेटर कुछ। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम वाइब्रेशन हाई है या फिर भगवान के करीब हैं, किसी भी तरीके से वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, और हमें भी नहीं पता कि वो हमारे लिए सही है या गलत है, फिर हम ही फिर ना कोसते हैं फिर कि भाई ये क्यों मैनिफेस्ट कर लिया हमने, ऐसा क्यों इंटेंशन डाल दी, ये क्यों चीज़ें डाल दी। तो उससे थोड़ा सा बचो, ताकि आपको आगे रिग्रेट ना हो। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं चलने दो, सरेंडर करके। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, 2 कार्ड एक साथ आए हैं, द एरो, द स्मोकी मिरर, सी द घोस्ट डांस। ओके, कुछ नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस तो बोल सकता है, डेफिनेटली बोल सकते हैं। स्मोकी मिरर, देखो आपके लिए वही मैसेज आ रहा है कि कुछ चीज़ें, एक तो फोकस करना दिखाता है एरो का कार्ड, और इससे क्या दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपके सामने जो रियलिटी तो नहीं है। मून वाली मेरे को कहीं ना कहीं वाइब आ रही है कि आप ना किसी इंसान के बारे में कुछ सोच रहे हो कि भाई ये इंसान तो वैसा है, ऐसा है, नहीं है वो रियलिटी, वो उसके अपोजिट है। जादूगर, जैसे वो आंखों का, हाथों का वो करते हैं ना, धोखा बोलते हैं, हाथों का धोखा, आंखों का धोखा, वैसे करके बोलते हैं, तो वो वाली चीज़ है। कोई यहाँ पे मैजिशियन वाली वाइब में है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और आपको लग रहा है कि ऐसा है वैसा नहीं, वो वैसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। और वो रियलिटी क्या है, वो आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी। तो उसके ऊपर काम करो, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। वैसा सा आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। और इस डेक से भी हम देखेंगे कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ग्रुप, एक मिनट, ऑल राइट, कलेक्टिव्स। एक तो आप लोगों की रीडिंग में बड़ी मेरे को डिस्टर्बेंस दिख रही है, और यही कारण है कि आप लोगों के सामने रीडिंग आई है, ताकि आपको ये याद दिलाया जा सके कि आप डिवाइन के फेवरेट हो, आप क्यों रुक रहे हो, आप क्यों थक रहे हो अपनी लाइफ में। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, फिर कार्ड शफल करते हैं।
मेरे को अक्सर उनका नाम याद नहीं है, लेकिन कोई तो फीमेल है, वो हीलर ही हैं आई थिंक। उन्होंने एक रील बनाई थी, वो ये कि आजकल के दौर में लोग जैसे एक आउटफिट हमने कोई पहन लिया, अटायर हमने पहन लिया, राइट, उसमें हमारे फोटोग्राफ हो गए, हमारी वीडियो बन गई, सोशल मीडिया पे चला गया, तो हम उसको दोबारा नहीं पहनेंगे कि हमारी तो फोटो उसमें हो गए। यही होता है, राइट। तो अब इतने कपड़े कहाँ से लाओगे आप? नहीं आएंगे, रिपीट तो करने ही पड़ेंगे, राइट। और अगर आपको अपनी बॉडी की, फिजिकल बॉडी से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो या फिर इतना ख्याल रख रहे हो, जो कि अच्छी बात है, ऑब्सेस्ड होना अच्छी बात नहीं है, मतलब ख्याल रखना अच्छी बात है, तो आप उसका भी तो ध्यान रख रहे हो ना कि सेम कपड़े हम नहीं पहनेंगे, हमें दूसरे दूसरे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। तो उस तरीके से आपकी सोल का भी आपको ध्यान रखना है। जब आप एक कपड़े में बार बार फोटोग्राफ नहीं डाल सकते, तो लाइफ टाइम हम एक सोल में जो नेगेटिविटी है, जो एक ब्लॉकेजेस है, जो सब चीज़ें हैं, उसको पहन करके कैसे आप लाइफ बिता सकते हो? उसको भी हील करो, उसके ऊपर भी काम करो, राइट। तो वही चीज़ है, आपको अपनी सोल के ऊपर, सोल लेवल पे काम करने को यहाँ पे बोला जा रहा है बेसिकली। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस एनर्जी है। हो सकता है आपने किसी चीज़ में इनरोल किया हो, कुछ चीज़ें हुई हो, आप वो नहीं सीख पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, राइट, और वो इसी वजह से ही चल रही है क्योंकि आपको रोका जा रहा है, फॉर श्योर रोका जा रहा है। मैं ऐसे नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें मैं नहीं बनाता हूँ ऐसे रीडिंग, लेकिन है कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस। और कई बार ना ऐसा नहीं होता कि कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है या फिर नेगेटिविटी है, वो कई बार हमारे भी ब्लॉकेजेस होते हैं खुद के, हमारे चक्रास की चीज़ें होती हैं, हमारे पास्ट लाइफ की कुछ कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं जो सरफेस लेवल पे आ रहे होते हैं, वैसा भी होता है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सच में जो लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं ना, नेगेटिव एनर्जीज भी करते हैं, उनका भी हमारे साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे ऊपर नेगेटिव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं, वो भी हमारी सोल चुन के आती है कि ये ऐसे ऐसे लोग हमारी लाइफ में होंगे, ऐसा ऐसा हमारे ऊपर नेगेटिविटी करेंगे, सब चीज़ें, और ये आकाशिक में निकल के आता है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसलिए आप ना दूसरों के ऊपर मत डालो, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, नहीं, हमारी सोल खुद ही ये सब चीज़ें करके आई है, चुन के आई है, और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कुछ कर रहा है, तिनके भर का इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। तो अपने रूटीन को सुधारो सबसे पहले तो, और ये साल तो वैसे भी सन का है, तो ठीक है। अब आप कहोगे यार हमारे घर वाले भी हमें यही बोलते हैं, जल्दी उठो, ये करो, वो करो, अब आप भी यही बोल रहे हो, बोलना पड़ेगा, और क्या करें। जल्दी हो तो उठो, जब हम भी जल्दी उठते हैं ना, तो आप भी जल्दी उठो। अकेले अकेले क्यों सो रहे हो आप, जल्दी उठा करो। और देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज दिया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है इन डिवाइन के फेवरेट लोगों को? किसी तरीके का ना यहाँ पे सोल वो हो रहा है, कम्युनिटी बन रही है, सोल अलायंस हो रहा है, आप लोगों से मिल रहे हो, सोल फैमिली मेम्बर से मिल रहे हो, इस तरीके की चीज़ें चल रही है, मतलब मिलवाया जा रहा है आपको लोगों से, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। अब वो किसी तरीके से ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, कोई ग्रुप बन रहा है, कम्युनिटी बन रही है, क्योंकि ये टाइम आ रहा है उन सब लोगों को एक साइड करने का जो यहाँ पे किसी मिशन के साथ में आए हैं। परशुराम जी का कार्ड है यहाँ पे, बृहस्पति, नंदी, सरस्वती माँ, ओके, ये कार्ड तो आना बनता ही था, ज्ञान, नॉलेज। तो आपको वही है, नॉलेज तो चाहिए, ज्ञान चाहिए आपको। यमराज का भी कार्ड है, आपको ना कुछ चीज़ों को एंड करना है, अपने एनवायरनमेंट को डीक्लटर करो, अपनी लाइफ में जो हम बात कर रहे थे, अपनी कुछ सोल की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करो, उनको ज्ञान, उनके बारे में ज्ञान लो, आप उनके बारे में काम करोगे, उनको हील करोगे, इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे ओ माय गॉड, परशुराम जी के साथ में कल्कि का भी कार्ड आया है यहाँ पे, कल्कि अवतार। तो मेरा कार्ड मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा फ़ोन पता नहीं इतनी तेज जैसे हुआ, जैसे हवा चलती है ना, जैसे फ़ोन हिल जाता है, और हवा भी नहीं चल रही कहीं से, उधर मेरा ध्यान गया। मैं समझ गया हूँ क्या मैसेज है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा, शब्द नहीं मिल रहे मुझको वो एक्सप्लेन करने पे। आपको परशुराम जी की स्टोरी पता ही है, राइट, कि क्या कैसे रहा है, उनके पापा से वचन और सब चीज़ें। और परशुराम जी को भी अवतार माना गया है विष्णु भगवान जी का, कल्कि भी विष्णु भगवान के अवतार है। तो आप सब लोग जो यहाँ पे डिवाइन के फेवरेट हैं, किसी ना किसी तरीके से जो कल्कि भगवान का मिशन होने वाला है उसमें सर्व कर रहे हो आप सब लोग। और हम एक टीम है जो कि कल्कि भगवान ने बनाई है। अब अगर चाहोगे ना उनसे कनेक्ट करना, यकीन मानो बहुत आराम से यकीन
बहुत आराम से आप कांटेक्ट कर लोगे उनको और आपको यकीन भी हो जाएगा। मैं तो आपको बोलूँगा इस रीडिंग के माध्यम से ही आप करो, इस रीडिंग को सुनते-सुनते ही आप कांटेक्ट करो। मेरे को नहीं पता ये रीडिंग किस लोगों तक जाएँगी, बहुत कम लोगों तक जाएगी या बहुत ज़्यादा लोगों तक जाएगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप इस रीडिंग के साथ में ही अपनी आँखें बंद करो, वो इंटेंशन डालो, चलो साथ में करते हैं। अभी देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लो, सारी फिंगर्स को ऐसे मिला लो, ठीक है? अपनी आँखें बंद करो। विष्णु भगवान से, कल्कि भगवान से, जिस भी डिवाइन में आप मानते हैं उनके साथ में कनेक्ट करके बोलो कि क्या हम आपकी टीम में हैं? ऐसे करके आप पूछो उनको। क्योंकि मैं तो आपको डेफ़िनेटली बोल रहा हूँ कि ऐसी सब चीज़ें हैं। आपको जो क्वेश्चन भी उनसे पूछना है पूछो, आप उनसे सीधा कनेक्ट कर जाओगे और आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, आपको इंट्यूटिवली कुछ सुनाई देगा, डेफ़िनेटली सुनाई देगा। अभी थोड़ी देर शांत होते हैं और कनेक्ट करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ऑलराइट कलेक्टिव्स, तो यहाँ पे आप लोगों को आई थिंक एनर्जी कनेक्ट हुई होगी, आपको मैसेज मिला होगा, इसलिए मैंने मंत्रा भी ऐड कर दिया था बीच में ताकि आप बहुत अच्छे से काम कर पाओ। मुझे नहीं पता ये आज की रीडिंग क्या हो रहा है, ये रीडिंग है
एक माध्यम बन रहा है आपके लिए हीलिंग के लिए, एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से मैसेज तो मिल चुका है कि हाँ आप सब लोग उन्हीं की टीम में हो, ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रेंथ जगाने की ज़रूरत है। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट, सी आर्ग्यूमेंट वही थ्रोट चक्रा पे आपको काम करने के लिए भी बोला जा रहा है। बेसिकली ना आपको बोल्ड बनना है। प्रियंका चोपड़ा की एक रील थी, उन्होंने बोला था उसमें कि गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, जो बहुत स्वीट स्वीट और ऐसे रहते हैं वो हिस्ट्री नहीं बना पाते, जो बोल्ड होते हैं वो हिस्ट्री बनाते हैं। अब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको बोल्ड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी से आके जुबान लड़ा लो। और वहीं पे सुष्मिता सेन की उनकी एक वीडियो थी कि अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो ना तो आपके लिए डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो आपको इतना कैपेबल बनना है। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत डिसीजन ले लेंगे, इसलिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि अपनी एबिलिटीज़ पे काम करो ताकि आप सही डिसीजन लो और उनके लिए स्टैंड ले पाओ। और यहाँ पे तो किसी के लिए मेरे को वेपन जागता हुआ दिख रहा है। बृहस्पति का भी कार्ड है यहाँ पे, ये भी है। मैं आपको क्या बताऊँ ग्रुप नंबर 1, सॉरी कलेक्टिव्स, तो सभी लोग जिस तक भी वीडियो जा रही है आपसे सब कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। सब कनेक्ट कर रहे हैं मतलब बृहस्पति गुरु भी कर रहे हैं, शिव जी भी कर रहे हैं, उनका वाहन नंदी जी भी कर रहे हैं, विष्णु भगवान भी कर रहे हैं, कल की भगवान की ऊर्जा भी कनेक्ट कर रही है। तो बहुत सारे, मैं कैसे बताऊं यार इस चीज़ को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। वॉरियर बोलते हैं ना, अभी ल्यूमिनस वॉरियर का भी कार्ड था उस डेक से। तो वॉरियर वाली एनर्जी में आप आ रहे हो, आपके अंदर कुछ जागृत हो रहा है। आप कुछ, जैसे हम लिटरली किसी साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं ना कि किसी की पावर्स ऐसे जागृत हो रही हैं, कुछ हो रहा है अंदर, कुछ बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो वैसा सा कुछ आपकी बॉडी में चेंजेस आना, आपकी सोल में चेंजेस आना, कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे। और आप अगर देखो ना, आप कॉल करो इंट्यूटिवली मेडिटेशन करके, तो आपको ना एक वेपन भी भेजा जाएगा। वो वेपन कुछ भी हो सकता है, खड़ग हो सकती है, तलवार हो सकता है, त्रिशूल हो सकता है, नाइफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि आपके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे भेजा जा रहा है, नेगेटिविटी को हराने के लिए यहाँ पे भेजा जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। आपसे कोई एनर्जी बार बार कनेक्ट कर रही है, कलेक्टिव्स, और वो जो एनर्जी है वो डिवाइन की ही एनर्जी है, लेकिन उससे भी आपको भटकाया जा रहा है। ऐसा यहाँ पे दिख रहे हैं। उससे क्यों आपको भटकाया जा रहा है? ताकि आप उस सब चीज़ों को समझ ना पाओ, आपको किसी एडिक्शन में डाल दिया गया, आपको किसी चीज़ में डाल दिया गया, ताकि आप उन सब चीज़ों को समझ ना पाओ, उनके ऊपर काम ना कर पाओ, आप अवेकन ना हो पाओ। तो वो भी चीज़ें आपके लिए रोकी गई हैं। आपको अपने 7 चक्रास को बैलेंस करना है, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। पहली बात तो इस रीडिंग को कोई पूरा देख नहीं पाएगा, और अगर आप पूरा देख रहे हो ना तो समझ लो बस या तो आपकी प्रार्थना कबूल हो गई है, या फिर तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्फर्म्ड कि आप डिवाइन के फेवरेट तो हो, तभी आप इसको पूरा देख पा रहे हो। क्योंकि आपको पता ही है कि रीडिंग की वाइब्रेशन क्या हो रही है। मेरे को भी नहीं पता था ऐसा कुछ निकल के आएगा आज। शिव शक्ति कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करो। विष्णु भगवान, मतलब बेसिकली ये बोला जा रहा है यहाँ पे, आपको सिर्फ जिस भी शक्ति में मानते हो उनके साथ में आप कनेक्ट करो, क्योंकि टाइम आ चुका है। वो टाइम आ चुका है जब आपको अवेकन होना है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे डेथ का कार्ड है, लिटरली आपका रीबर्थ हो रहा है, आपकी डेथ हो रही है यहाँ पे। फिजिकल वर्ल्ड में नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसको मत लीजिएगा, स्पिरिचुअली मैं बोल रहा हूँ। एक नया सेल्फ आपकी लाइफ में, कोई इंसान भी आ सकता है, कम्युनिटी बन रही है। जैसे कि मेरे को मैसेज मिला था कि अभी एक्शन लेना है और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। और वो एक्शन लेना कैसे? अब आप कहोगे कि भाई कैसे एक्शन लेना है, हमें क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को जब बैलेंस करोगे ना आप, तो आप सब लोगों को गाइड कर दिया जाएगा कि किसको क्या करना है, कैसे करना है, राइट? क्योंकि ये सब चीज़ें ना संकल्प से होती है, ये सब चीज़ें इंटेंशन से होती है। ओके तो वो इंटेंशन, वो संकल्प होना चाहिए, जो कि अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। और क्या यहाँ पे बोला जा रहा है? हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा हार मान रहे हो, राइट? इसलिए आपको यहाँ पे बोला गया कि हार क्यों मान रहे हो भाई, हार नहीं माननी है आपको, डिवाइन के अंश हो आप। अब यूनिवर्स के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो। खुद को ऐसा मत समझो धरती पर बोझ हैं, हम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, हम तो कॉलेज में अच्छे नहीं थे, हमारे तो फ्रेंड्स नहीं हैं, हम तो फैमिली में अच्छे नहीं हैं, हमारा तो ये नेचर, हमारा तो वो नेचर नहीं। भगवान के फेवरेट हो, भगवान आपके दोस्त हैं तो हैं, ठीक है? डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर बोले ना आपको कि आपके तो फ्रेंड ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, आप बोल दो मेरे भगवान है दोस्त, मेरा ऊपर से कनेक्शन है। वैसे बोलते ना ऊपर से कनेक्शन है, तो आप बोल दो ऊपर से कनेक्शन है मेरा, कोई प्रॉब्लम है? तो वो चीज़ है। आपके पीछे ना लिटरली भगवान खड़े हैं, वो एनर्जी खड़ी है कि आपको कहीं पे झुकने नहीं देंगे, आपको कहीं पे हारने नहीं देंगे। तो क्यों डाउट कर रहे हो आप खुद पे? क्यों?
आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। और काम करो का मतलब यही है, लोग बोलते हैं क्या कैसे करें, मेडिटेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मेडिटेशन ही आपको करना पड़ेगा। भुवनेश्वरी माता का कार्ड है यहाँ पे, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। मैं यहाँ पे आपको वही चीज़ बोलने वाला था, एक बिजनेस सक्सेस, सी यहाँ पे दोनों ही चीज़ें, गुड लक का भी कार्ड है। तो अगर बहुत ज़्यादा 9 to 5 में कोई बिजी हो रखा है, ठीक है, और उनको लग रहा है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, सक्सेस कहाँ से आएगी, ये वो चीज़ें, वो अब भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान के लिए पैसा कुछ भी नहीं है। वो अगर चाहे ना तो चुटकी भर में आपको बहुत कुछ दे सकता है, बट वो ये चाह रहे हैं कि उन सब चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच होकर जहाँ पे भी जैसे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे, जैसे भी जितनी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बट आपका फोकस उसके अलावा ये होना चाहिए कि आप अगर टैरो सीख रहे हो, आप अगर आकाशा कर रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो उस पर ज़्यादा फोकस जाए कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, आप इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हो। क्योंकि देखो, अब आप सोचोगे कि भाई पैसा भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन आप ये कहोगे कि भाई 9 to 5 में मैं बिज़ी हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये सब चीज़ें कैसे करूँ, पैसा अच्छा खासा आएगा जब मैं ये सब चीज़ें करूँगा, क्यों? आप ऐसे सोचो कि जब मैं इन सब चीज़ों को करूँगा या करूँगी तब मेरे पास पैसा अच्छा खासा आएगा, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करते हो, बट वो आपको करना पड़ेगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी में ये सब चीज़ें, अपनी चक्रास को बैलेंस करना, तभी मटेरियलिस्टिक गेन भी आ पाएगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा कोई आएगा जादू की छड़ी घुमा के चले जाएगा, नहीं, भगवान तो खुद बोल रहे हैं कि मैं तो साथ दे रहा हूँ, वो तो इतना साथ आपको दे रहे हैं, लेकिन आप करो तो सही। बट वो यही बोल रहे हैं कि खाली मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फोकस मत रखो, बाकी सब चीज़ों पे भी फोकस रखो। इसलिए नहीं भेजा गया है यहाँ पे आपको कि बस काम में ही लगे रहो, बस पैसे कमाने में लगे रहो, नहीं, ये जो आपका मिशन है वो भी आपको करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और स्पिरिचुअल लोगों की लाइफ आसान नहीं होती है, ठीक है, आसान नहीं होती है, उनको बहुत सारी चीज़ें, जिम्मेदारी भी होती है। वो लाइट वर्कर्स हैं, वो स्टार सीड्स हैं, वो डिवाइन के फेवरेट हैं, जैसे आप हो, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। क्या ऐसा आप कह के आए हो, क्या आप ऐसा वादा करके आए हो, उसको देख लेते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको क्या याद दिलाया जा रहा है यहाँ पे। आपके हायर सेल्फ की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, आपके हायर सेल्फ की भी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। क्या यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, देख लेते हैं क्या यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। और इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। एम्ब्रेस द चेंज, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कब उनको एक्सेप्ट करोगे। और आ रहे हैं चेंजेस। अब देखो, आपकी ना रातों की नींद भी वो हो सकती है, चैन चुड़ाया मैं कह रहा हूँ सॉरी, चैन चुराया कि स्नेहो वाला गाना है ना, वो वाली चीज़ आपके लिए दिख रही है कि आपकी नींद गायब हो गई है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, परेशान हो रखे, मतलब चेंजेस तो आपको फील हो ही रहे होंगे, और वो इसी वजह से हो रहे हैं, आपको ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आप समझ नहीं रहे यार उनको, मेडिटेशन करिए, सो आप वो चैनल करो चीज़ों को, आप वो जानो क्या कर रहे हो आप इन स्टिलनेस। सी स्टिलनेस का मतलब यही है कि जब आप शांत होकर बैठोगे, आप वो एनर्जी से कनेक्ट कर जाओगे, जैसे आपने अभी वीडियो में करा है, और उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप कर पाओगे, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। पाथ ऑफ मिरेकल्स, आपका एक रास्ता शुरू हो गया, सेरेनिटी विद इन, ये दो कार्ड ऐसे दिखा रहे हैं, आपकी एक जर्नी शुरू हो चुकी है या हो रही है बहुत जल्दी। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपके साथ में चेंजेस हो रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई आता हुआ दिख रहा है। मार्च अप्रैल में कोई टाइम बहुत स्ट्रांग दिख रहा है जब कभी भी देख रहे हो, बाद में देख रहे हो तो जून या सितंबर का टाइम भी दिख रहा है, तब से कुछ ऐसी नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपके लाइफ में कि आपको ना लोगों से मिलवाया जा रहा है, आपकी सोल कम्युनिटी बन रही है, आपको बहुत ज़्यादा चमत्कार देखने के लिए मिल रहे हैं आपके रास्ते में। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठ के आपके लिए और ज़्यादा साइंस है यहाँ पे, और ज़्यादा पाथ है यहाँ पे जिसमें आपको चलना है, लोगों से मिलोगे, उनकी हेल्प करोगे, उनसे कुछ सीखोगे, फिर आगे बढ़ोगे, और आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है। यहाँ पे क्रिस्टल्स भी हैं, यहाँ पे ब्रह्मांड की ऊर्जा भी दिख रही है, यहाँ पे सब चीज़ें दिख रही हैं आपको।
अगर किसी भी चीज़ से कॉलिंग आ रही है, कुछ सीखने से कॉलिंग आ रही है, आप आगे बढ़ो, उसको सीखो, उसमें एंटर करो। क्योंकि ना मेरे को लिटरली यहाँ पे कोई सोर्स के साथ में आपका कनेक्शन दिख रहा है कि आप उस सोर्स के साथ में कनेक्ट हो रहे हो। आप उस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल रहे हो। आपके जीवन में वो सूर्य होता हुआ दिख रहा है। आपका सूर्य लोक से कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है, आपका सूर्य देव से कनेक्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है। ग्रुप मैं बार-बार ग्रुप बोल देता हूँ। अपना ऑरा क्लेंस करो, अपना एनवायरनमेंट क्लेंस करो, लोगों से थोड़ा-सा कम घुलो-मिलो, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वाटर के साथ में ज़्यादा काम करो, अपने नहाने वाले पानी में फ्लावर्स मिला सकते हो, गुलाब जल मिला सकते हो, इस तरीके की चीज़ें आप रखो। सेंधा नमक से आप बाथ ले सकते हो। अपने बेथिंग टब में मिला सकते हो आप ये सब चीज़ें। फायर एलिमेंट यानी कि कैंडल्स के साथ में ज़्यादा काम करो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके। और क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, देख लेते हैं। और क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। देख लेते हैं और क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस। ओके। ग्रुप नंबर 1 2 3 4 सारे मैं बार भूल जाता हूँ यार। ग्रुप नंबर बोल देता हूँ मैं। हिडन ट्रुथ का कार्ड है यहाँ पे। पहले तो अपने थर्ड आई पे एनर्जी कनेक्ट करो। आप सेक्रेट स्पेस का कार्ड है, आपको कोई स्पेस ऐसा चाहिए जहाँ पे आप सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम कर पाओ। और आप कार्ड्स में तो देखो आपको कितना यहाँ पे क्लियर बोला जा रहा है। एक तो डिवाइन अलाइनमेंट, आपको डिवाइन के साथ में अलाइंड होना है। वाइब्रेशनल क्या लिख रहा है, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, अपनी वाइब्रेशन को अलाइन करो डिवाइन के साथ में। क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, तो बार बार यही बोला जा रहा है। आप एक, मैं बताता हूँ आपको, स्क्रैच से बताता हूँ आपको करना क्या है। कोई भी स्पेस चुनो, आप चुन लिया, उसकी क्लेंजिंग करो कपूर से, धूप बत्ती से, सेज से, जिससे भी आप कर सकते हो, गंगा जल से, उससे करो। क्लेंजिंग कर ली, मेडिटेशन के लिए आप बैठो। अब वो मेडिटेशन गाइडेड भी हो सकता है, चक्रास का भी हो सकता है, कोई मंत्रास के ऊपर आप मेडिटेशन कर सकते हो, वो करो। अब शुरू करो उस चीज़ को। आपकी वाइब्रेशन हाई होती जाएगी, आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा, आपको और ज़्यादा मैसेजेस मिलते जाएंगे। और इसी पे मेरे को ना, अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा कर दूंगा कि स्क्रीन पे कुछ लगा दूंगा, क्योंकि मैं कैमरे के सामने वो चैनलिंग नहीं करना चाहता। क्योंकि मेरे को ये कॉलिंग आ रही है कि मैं थोड़ी देर ऐसा मेडिटेट करूँ इस वीडियो में ही, और आप लोगों को कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, वो मैं मैसेजेस दूँ। ठीक है, तो स्क्रीन अभी आपको ब्लैंक दिखेगी, क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने नहीं करना चाहता। शुरू करते हैं। आप लोग भी साथ साथ प्रे करो। किसी को यहाँ पे गायत्री मंत्र करने को बोला जा रहा है, शामिल करो गायत्री मंत्र अपने रूटीन में, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जानता नहीं है तू, खुद को जान, खुद को पहचान, ऐसा करके किसी के लिए यहाँ पे मैसेज भी मिल रहा है। ठीक है, जाना नहीं है तुझे कहीं पे भी, तू मुझ में मैं तुझ में हूँ, इस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता किसके लिए क्या ऐसा आ रहा है। कोई यहाँ पे ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है, कोई यहाँ पे कहीं जाने के लिए सोच रहा है। नीम करोली बाबा, वैष्णो देवी, काल भैरव, पता नहीं काल भैरव से भी कोई कनेक्शन यहाँ पे निकल रहा है। कोई 51 शक्तिपीठ जाना चाहता है, कोई 12 ज्योतिर्लिंग जाना चाह रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे बड़े बड़े केदारनाथ, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, नहीं हो पा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है वो सब चीज़ें होंगी, बट आपके लिए अभी वो टाइम नहीं है। पता है क्यों नहीं है टाइम? जो आम लोग जा रहे हैं ना, तो वो उस एनर्जी को रिसीव करने जा रहे हैं, और आपकी बॉडी में ऑलरेडी उतनी एनर्जी है, जो एनर्जी वहाँ शक्तिपीठ में है, ज्योतिर्लिंग में। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप लोगों की सोल में उतनी पावर्स ऑलरेडी है। तो इसलिए आपको वहाँ पे नहीं बुलाया जा रहा है कि आपके पास ये और पावर्स हैं, आप इससे ज़्यादा और ऊपर उठो। ठीक है, आप सीधा यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करो, अपनी एनर्जी को स्टिल करो,
ऐसे बार बार ड्रेन और बार बार फ्लक्चुएट मत करने दो अपनी एनर्जी को। जब वो चीज़ें होगी, जब आप खुद तैयार हो जाओगे, जब आपकी ये स्पिरिचुअल डेथ हो रही है, आपके एक नया जन्म हो रहा है सोल लेवल पे, जब वो चीज़ें हो रही है ना, तो आपको इन सब जगहों पे बुलाया जाएगा। आपके एक जीवन की नई शुरुआत वहाँ से होगी। फिर चाहे आपको कहीं से भी कॉलिंग आ रही हो, वहाँ से वो चीज़ें बोली जा रही हैं कि वो होगा आपके लिए। ठीक है? पर अभी वो टाइम नहीं है, अभी वो कॉलिंग नहीं है आपके लिए। अपने ड्रीम्स को, जो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं ना, उनको लिखना शुरू करो आप। कुछ भी ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ विजन्स दिख रहे हैं, उनको लिखना शुरू करो, क्योंकि वो आपको संदेश दिए जा रहे हैं। आप फुल मून पे या फायर एलिमेंट को जगा के आप मंत्रास के वाइब्रेशन के साथ में नोटबुक पेन लेकर के बैठो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। आप उन सब चीज़ों को लिखो जो आपको चैनल हो रही है, क्योंकि वो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो उन सब चीज़ों को। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है, आपकी ग्रोथ होनी है और बहुत अच्छे से होनी है। जो आप चाह रहे हो, जैसे आप चाह रहे हो, आपको सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। किसी के साथ में यूनियन चाहिए, ठीक है, किसी को आप प्रे कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, वो आपको मिलती हुई चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा भी यहाँ पे मैसेज है। उसके अलावा कोई यहाँ पे अब्रॉड जाना चाहता है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है किसी चीज़ के। आप सब लोगों का रास्ता स्पिरिचुअलिटी से अगर आप भटक गए हो, तो वहीं पे आने को बोला जा रहा है। नेचर के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट करो, ग्राउंडिंग करो। ग्राउंडिंग करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब हम बेयर फुट चलते हैं ना, तो हम अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा चार्ज होती है, हमारी बैलेंस होती है एनर्जी। तो वैसे आप करो, अपने आसपास, अपने डेस्क पे, अपने पास में प्लांट्स रखो, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स रखो अपने पास में, ऐसा भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो। आप ना कोई वेपन, फिजिकल वेपन भी ले सकते हो, जैसे छोटा सा कोई त्रिशूल हो या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हो, आप उनको चार्ज कर सकते हो अपने संकल्प से, अपनी इंटेंशन से। अपने साथ में मेडिटेशन में उनको लेकर के बैठो, ताकि आपके पास वो हर समय रहे, उनको चार्ज करके बैठो। इस तरीके की भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं आपके लिए। भले ही छोटे से हो वो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई त्रिशूल हो, नहीं, छोटा सा ही हो, बेशक एक हाथ के बराबर हो या उससे छोटा हो, कोई गदा हो, कुछ भी चीज़ हो, आप उसको चार्ज करके बैठो। ठीक है, आपको वो यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि वो एनर्जी कनेक्ट होगी उसमें, यूनिवर्सल एनर्जी, आपका वो वेपन बनेगा लिटरली। तो आपसे नेगेटिविटी भी डरेगी। ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। ठीक है, कोई अगर ट्रेन से ट्रेवल करने के बारे में सोच रहा है, मार्च तक थोड़ा सा अवॉइड करो, किसी के लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। आपको किसी चीज़ पे डाउट है, तो वो ये बोल रहे हैं कि डाउट मत करो। कोई नेगेटिविटी कुछ ऐसा सोच रहे हो, तो हाँ, वो करेक्ट है, ऐसा ये बोला जा रहा है यहाँ पे किसी के लिए। लेकिन आपको वो रियलिटी जानने के लिए बोला जा रहा है। और वो इस रीडिंग के लिए भी बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये किसकी मेरे को वॉइस सुनाई दे रही है, लेकिन वो बोल रहे हैं मेरे को विष्णु भगवान की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है ये, क्योंकि उनकी साइड से ऐसा आ रहा है कि वो इस रीडिंग तक, इस वीडियो तक उन्हीं लोगों तक पहुंचाएंगे जो सीरियस हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, उन तक ये नहीं जा रहा है। जिन तक वो पहुंचाना चाह रहे हैं, उसी तक ये जा रहा है। अभी इनको बोलो कि खुद को रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांसें लें और बाहर आएँ, खुद को शांत करें, ऐसा यहाँ पे मैसेज है। तो मेरे साथ टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड, रिलीज। अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड रिलीज। ओके, ऑल राइट, खुद को रिलैक्स कर लीजिए कलेक्टिव्स। ऑल राइट, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस इससे मिले होंगे। अभी हम फाइनल इस डेक से भी देखते हैं, फिर हम इसको रैप अप करेंगे, इस रीडिंग को। ठीक है, बहुत अच्छी चैनलिंग रही, मुझे भी नहीं पता क्या कैसे निकल के आया। पता नहीं ये रीडिंग क्या बन रही है, ये क्या हो रहा है आज इस रीडिंग में मेरे साथ। मेरे को लगता है पहली बार ही ऐसा कुछ हो रहा होगा।
अभी देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। पैसों से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपके पास पैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उसको पकड़ के मत बैठे रहो, ठीक है। और ये ना, ये जो सिंबल होता है स्टार का, ये प्रोटेक्शन भी दिखाता है, तो आपको इस सिंबल के साथ में कोई कॉइन, कुछ ऐसा चीज़ें रखनी है अपने पास में जो आपको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। और आप देखोगे अगर, तो मेरे थंबनेल्स पे भी ये सिंबल्स है। हाइट ऑफ जजमेंट का कार्ड था, रीबर्थ वाली एनर्जी है। वर्ल्ड का कार्ड मुझे दिखा है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली है यहाँ पे। बहुत पेनफुल रही है आपकी ज़िंदगी, और स्पिरिचुअल जर्नी कोई आसान नहीं है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट। ओके, ऑल राइट, मैंने इतने सारे कार्ड्स ले लिए। पेज ऑफ कप्स। सबसे पहले तो किसी को तो आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है। अब वो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पार्टनर, सोलमेट, फ्यूचर स्पाउस, कोई भी हो सकता है जिसका आपके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। आपको यहाँ पे फेरी वर्ल्ड से, अपने लाला लैंड से बाहर निकलने को यहाँ पे बोला जा रहा है। वो जो हम सोच के चलते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं, प्रैक्टिकलिटी में आप आओ, अपने फेरी वर्ल्ड से बाहर निकलो, ठीक है। चीज़ों को एक्शन में लेकर के आओ, बस सोचो मत। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहते तो बहुत कुछ हो कि दुनिया में मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, लोगों को सर्व करना है, यहाँ पे घूमना है, वहाँ पे घूमना है, लेकिन उसके लिए कुछ एक्शंस नहीं आ पा रहे हैं। आपके इमोशंस बड़े अनस्टेबल हो रखे हैं, उनको आप स्टेबल करो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उम्मीद ना आपके अंदर है, एक चीज़ है, अच्छा इसकी मदद मैं कर दूंगा, उसकी मदद मैं कर दूंगा, वो चीज़ मत रखो अपने अंदर। जब तक आपको कॉलिंग ना आए ना, तो ज़बरदस्ती किसी की मदद आप नहीं कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उससे पहले आपको खुद ज्ञान, खुद नॉलेज लेने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। और करियर में या किसी भी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा अभी आपकी मेहनत चल रही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो उससे बाहर निकल के आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो स्ट्रगल वाला टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, वो चीज़ें। बट अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में लाने की ज़रूरत है आपको, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि जिस चीज़ पे आपका फोकस नहीं जा रहा है, उधर फोकस ले जाने को बोला जा रहा है, और जो चीज़ नहीं है उधर ज़्यादा फोकस जा रहा है। वही अगेन फेरी वर्ल्ड दिख रहा है आपके लिए, इमेजिनेशंस दिख रही है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग दिख रही है, उन पे थोड़ा सा स्टेबल करना है अपने इमोशंस को, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये था आपके लिए फाइनल मैसेज यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो अपने इमोशंस में भी ना एक नयापन, एक न्यू बिगनिंग लेकर के आओ। जिस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हो, सोच रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, एग्जीक्यूट तो कर ही नहीं रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन चल रही है, तो उसमें एक नयापन लाने की ज़रूरत है आपको, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है उससे पहले। और ये सब जो इसमें निकल कर के आया है उसके ऊपर काम करो। जजमेंट का भी कार्ड है। जो भी चीज़ें जैसी भी रही हैं अभी तक, आपकी कार्मिक चीज़ें कुछ रही हैं, तो वो सब एंड किए जा रही हैं यहाँ पे, ऐसा भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। इतना भी आपको बेनिफिट मिल रहा है कि वो सब जो नेगेटिव फोर्सेस या जो भी चीज़ें थी, उन सबको एंड किया जा रहा है खुद ब खुद। अगर आपने इस रीडिंग को पूरा देख लिया, वो एंड हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर नहीं आपको ऐसा लग रहा है, तो बार बार इसको देख सकते हो, ताकि आपकी भी हीलिंग हो। तो इतने तो ब्लेस्ड हो आप, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें निकल के आई हैं। ऑल राइट कलेक्टिव्स, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी, हीलिंग हुई होगी, आपको मैसेजेस मिले होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।